हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जिसमें हमने बताना है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहले वाली इंक्रीज होगी। इस प्रोपोर्शन में जब क्वांटिटीज होती हैं तो उन्हें हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो सिचुएशन दी है कि वर्कर्स दिए गए हैं और दूसरी क्वांटिटी है यहाँ टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो कम टाइम लगेगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और अगर वर्कर कम होंगे तो उसी काम को करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि मोर द वर्कर्स लेस द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, देयरफॉर this situation is an example of inverse proportion। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सेकंड में हमें दिया गया है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस सिचुएशन में दो क्वांटिटीज हैं, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेकिन दोनों है यूनिफॉर्म स्पीड में। बोलने का मतलब कि अगर टाइम फॉर मोर टाइम मोर डिस्टेंस टू ट्रेवल, ठीक है, ज्यादा टाइम होगा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, कम टाइम होगा कम डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो यहां पर दोनों क्वांटिटीज जो हैं, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में दिस सिचुएशन इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, इसके लिए इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं फॉर्म हो रहा है। आगे है इसका थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो यहां पर सिचुएशन है, क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज हैं, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड और दूसरा क्रॉप हार्वेस्टेड। तो यानी कि अगर एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड ज्यादा होगा तो क्रॉप भी ज्यादा ही हार्वेस्ट होगी। ठीक है, और एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड कम होगा तो क्रॉप भी कम हार्वेस्ट होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं नो इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ more area of land cultivated then more crop can be harvested। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर एरिया ऑफ लैंड ज्यादा है तो क्रॉप भी ज्यादा हार्वेस्ट की जा सकती है। दोनों क्वांटिटीज यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। आगे फोर्थ सिचुएशन में दिया गया है यहाँ पर, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इस सिचुएशन में दो क्वांटिटीज जो हैं वो हैं, एक तो टाइम टेकन, दूसरा स्पीड ऑफ व्हीकल। किसके लिए? फिक्स्ड जर्नी के लिए। तो यहां पर अगर व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, व्हीकल की स्पीड को यानी कि मोर स्पीड तो लेस टाइम, तो फिक्स्ड जर्नी जो है उसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा अगर व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, और व्हीकल की स्पीड को कम कर दिया जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि दोनों क्वांटिटीज जो है यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहां हम लिख सकते हैं गिवन सिचुएशन is an example of
इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट में दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो यहां पर दो क्वांटिटीज हैं, एक तो है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, दूसरा है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो इसमें अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होगा। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं कि इफ द पॉपुलेशन is increasing then the area of the land per person will be decreasing। अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन जो है वो कम होगा। तो यहां पर सिचुएशन बन रही है इनवर्स प्रोपोर्शन की। देयरफॉर हेंस दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक यू।